कर दें। ओके, वी आर लाइव। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र सर, दिस इज मोहम्मद अशरफ और आज आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों के लिए कि आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त से और सेशन के लिए टाइम दिया। खास तौर पे हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने बच्चों को बीबीसी के बारे में बताया, एक्सट्रीम कॉमर्स के बारे में बताया और इससे पहले हमें सनी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया हमारे बच्चों के लिए और उनको उनकी लर्निंग के लिए। तो आज जो सेशन है मैं अपनी ऑडियंस को बता दे दूं कि हमारा जो सेशन है वो बेस्ड होगा, हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं कि इंट्रोडक्शन होगा ई कॉमर्स के ऊपर कि ई कॉमर्स क्या है और एक्सट्रीम कॉमर्स क्या है और बीबीसी 2020 क्या है और इसके कितने प्लेटफॉर्म्स और सारी क्या बातें हैं, इंशाल्लाह उससे बातें होंगी। और हमारे सर हैं जो ट्रेनर हैं, हम उनके भी बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे टाइम निकाला था आपके साथ। तो बगैर टाइम जाया किए हम लोग इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। Thank you, Ashraf. Thank you for the introduction. So, thank you for I am really honored to be here and be with this kids or discussing extreme commerce and everything, and discussing. एक second, just give me a second. Actually. I think that's much perfect, right? Okay. So let's start. So yeah, let's start with e-commerce and everything. के what is e-commerce? सही है. उसके साथ साथ अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है हमारे पास. स्क्रीन शेयर हो रही है. ओके, परफेक्ट. हो रही है ना स्क्रीन शेयर? जी जी. ओके, परफेक्ट. तो हम बात करेंगे सबसे पहले ई कॉमर्स पे. सही है, ग्लोबल ई कॉमर्स पे. ग्लोबल ई कॉमर्स के बाद हम जाएंगे पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तानी ई कॉमर्स, एंड आफ्टर गेटिंग फ्यू स्टैटिस्टिक्स ऑन पाकिस्तानी ई कॉमर्स हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम कॉमर्स क्या है, हाउ एक्सट्रीम कॉमर्स हेल्प समवन इन गेटिंग स्टार्टेड विद देयर ई कॉमर्स जर्नी. सही है, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. अच्छा, ई कॉमर्स का जो मतलब है वो ये है, देखें दो तरीके से ट्रेड होती हैं. सही है, एक होती है फेस टू फेस ट्रेड होती है. सही है, जिसे ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स बोल दें या फेस टू फेस ट्रेड बोलते हैं. जैसे आप किसी दुकान पे गए, सही है, आप किसी मॉल पे गए, फिजिकल ट्रेड होती है. सही है, आप किसी मॉल पे गए, आपको कुछ अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, ये ट्रेड है. बिजनेसेस सर्विसेज भी ऐसी होती हैं. फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं, बैंक्स भी फिजिकल सर्विस ऑफर करते हैं. सही है. ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स वर्चुअल सर्विस का नाम है. सही है, सर्विसेज और बिजनेसेस जो वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस का फिजिकल होना जरूरी नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस वर्चुअल होती है. सही है, वो कहीं से भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में. सही है, मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देता हूं. सही है, मेरे क्लाइंट सारे गोरे हैं, वो कभी मुझसे मिले नहीं, फिजिकली नहीं मिले, मेरा कोई अमेरिका में ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सारा ग्लोबली करता हूं, मैं सारा वर्चुअली करता हूं. तो ये पार्ट ऑफ ई कॉमर्स है. अब मेरा एक ब्रांड है. सही है, मैं फॉर एग्जांपल क्लोथिंग बेचता हूं. सही है, मैं अमेरिका में क्लोथिंग बेच रहा हूं. सही है, मेरे अमेरिका में कोई स्टोर नहीं है, मेरे पाकिस्तान में कोई स्टोर नहीं है, लेकिन मैं अपने गुड्स बेच रहा हूं अमेरिका में. लोग वर्चुअली मेरा प्रोडक्ट देते हैं, परचेज करते हैं. ये ई कॉमर्स है. सही है, ई कॉमर्स के अंदर यू डोंट नीड अ फिजिकल लोकेशन. द ओनली थिंग यू नीड इज योर प्रेजेंस वर्चुअली, राइट? वर्चुअल प्रेजेंस ई कॉमर्स का एक पार्ट है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स किन किन चीजों के लिए है. सही है, ई कॉमर्स किन दो पार्टी या कंज्यूमर्स के बीच में होती है. ई कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस होता है. सही है, अलीबाबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस. अलीबाबा पे एक मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है जिसकी फैक्ट्री है, मैं एक सेलर हूं. सही है, जो कि बेचता हूं. मैं भी बिजनेस हूं, वो भी बिजनेस है. ई कॉमर्स दो बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होता है. ई कॉमर्स बिजनेस टू कंज्यूमर होता है. फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूं. सही है, और
मुझसे कोई भी आप आके कोई चीज खरीदते हैं तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। मेरा मेरा बिजनेस है, आप कंज्यूमर है, आपने मुझसे खरीदा, ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है, मैंने कोई चीज खरीदी, सही है, आपको वो चीज चाहिए, मैं वो चीज आपको बेच रहा हूँ, सही है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। कंज्यूमर टू बिजनेस भी होता है, सही है, जो ई कॉमर्स के अंदर 3 4 5 6 एक्चुअली मॉडल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, सही है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, दीज आर द 4 थिंग्स जो ई कॉमर्स के अंदर है, सही है। अब कंज्यूमर टू बिजनेस की बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कंज्यूमर टू बिजनेस ऐसा हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऐसा हो सकता है, कंज्यूमर कंज्यूमर के ऊपर खैर हमने बात कर ली है, सही है। अच्छा, अब ई कॉमर्स के ऊपर वी हैव फ्यू एग्जांपल, सही है। सबसे पहले वर्ल्ड बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon, सही है। पाकिस्तान, Amazon is so big that his Amazon has its marketplace across the globe. US, UK, Canada, Mexico, Italy, Spain, France, Netherlands, is Turkey, China, India, जापान, सही है। ये अमेजोन का पूरा स्पेस है जिसके अंदर अमेजोन के सेलर्स सेल करते हैं। दराज पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स, फाइवर सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, अपवर्क सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स जो कि किसी भी ब्रांड की होती हैं जो चीजें बेची होती हैं, शॉपिफाई स्टोर एंड अदर थिंग्स। अच्छा, ग्लोबल ई कॉमर्स क्या है, सही है। और इसमें अच्छा मजेदार बात यह है कि इस कोविड ने ना, व्हेन दिस कोविड स्टार्टेड, सही है, लोगों का परसेप्शन पूरा बदल गया ई कॉमर्स से रिगार्डिंग। तो लोगों का परसेप्शन पूरा बदल गया। आई नो पीपल, सही है, पर्सनली मैं लोगों को जानता हूं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, सही है। वो उनको बोलो ना कि यार ऑनलाइन आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन तो कस्टमर ही नहीं होते, कौन खरीदेगा, लोगों को चाहिए, लोगों को पसंद है कि वो आए देखें फिर खरीदें। और जब ये कोविड शुरू हुआ, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, उन्होंने अपना पूरा पूरा बिजनेस उठा के ई कॉमर्स पे लिया है, पूरा बिजनेस उठा के। कोविड आया, लोगों की लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो गई, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑनलाइन परचेजेस। अब ग्रोसरी भी लोग ऑनलाइन खरीदते थे, मतलब घर का जो नॉर्मल डेली कंज्यूमर गुड्स होते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, नहीं ब्रेड इज लाइक नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, कोई भी ऐसा आइटम जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सही है, जो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल नाहिद एक सुपर स्टोर है, सही है, वहां से उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, लोग वहां से ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे कुछ भी ऐसा आइटम चाहिए, मैं वहां से ऑर्डर कर लेता हूँ। लोगों का परसेप्शन पूरा चेंज हो गया जब ये कोविड आया, सही है। बिजनेसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बेचते थे, दे मूव टू ई कॉमर्स, सही है। उन्होंने देखा कि यार कंज्यूमर की नीड तो है, सही है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नहीं है, सही है। मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं रिस्ट्रिक्ट हूं, लेकिन नीड को फुलफिल करने के लिए दे हैव डिसाइडेड कि यार हमें ये करना चाहिए। ऑल्दो दे आर नॉट परफेक्ट इन दिस ई कॉमर्स थिंग, बट दे जस्ट स्टार्टेड एंड दे गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। पीपल जो कि पेंट का बिजनेस है, फैक्ट्री है, वो पेंट बेचते हैं। अब कोविड आ गया तो कंस्ट्रक्शन रुक गई, सब रुक गए। वो आर्टिस्ट्री पेंट्स भी बनाते हैं जो पेंटिंग के लिए यूज होते हैं, वो उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया। उनके आर्टिस्टिक पेंट्स जो हैं, जो कि पेंटर्स यूज करते हैं फॉर पेंटिंग एंड एवरीथिंग, वो इतना बिका है, इतना बिका है, पाकिस्तान के अंदर इतना बिका है, दुबई के अंदर इतना बिका है, यूके से उनको ऑर्डर आना शुरू हो गए। वो कहाँ बिल्डिंग पेंट्स बनाते थे, कहाँ उन्होंने एक आर्टिस्ट पेंट का ब्रांड शुरू करा, और कोविड ने उनकी सेल्स को बूस्ट कर दिया। वो मुझे कहता है कि मैंने मार्केटिंग पे कोई एक्सपेंस नहीं किया, मैंने सिर्फ 2-3 इन्फ्लुएंसर पकड़े पाकिस्तान में, मैंने उनको अपना प्रोडक्ट शिप किया, दे लाइक इट, दे प्रमोट माय ब्रांड, और विद इन फ्यू टाइम, विद इन कोविड, वो उसकी सेल्स आसमानों तक पहुंच गई। वैसे भी कोविड में ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत चले हैं, लोग बोर हो रहे थे, लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं। जो आर्टिस्ट है वो क्या करेगा, वो यूनिवर्सिटी जा नहीं सकता, कोई एग्जीबिशन हो नहीं रहा है, तो वो ही करेगा। उसकी सेल्स, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक यार ये क्या है, वो सेल्स आसमानों पे पहुंची गई उसकी, उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। बस उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। इसे बोलते हैं राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी पे काम करना। अशरफ, आपकी वॉइस नहीं आ रही, म्यूट जी है आप। बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस ना हो ताकि आप बोलते रहें। जी जी
ओके ओके ओके, मैं बोलता रहा, सही है, परफेक्ट है, ओके। सो हम बात करते हैं ई कॉमर्स के रेवेन्यू और ग्लोबल ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, चाहिए इस टाइम पे। तो ग्लोबल ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो हम पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हर कंट्री की बात कर रहे हैं, सही है, कि वहाँ पे क्या ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स, ग्लोबल ई कॉमर्स का क्या प्रोजेक्शंस हैं, उसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितनी ग्रोथ देखने में मिलेगी। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, दिस नंबर लुक्स वेरी क्रेजी, सही है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, सही है। तो ये ग्लोबल ई कॉमर्स का रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, सही है। अच्छा, एनुअल ग्रोथ, अच्छा, अभी जो ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है वो 2020 में सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के अंदर ग्रोथ आई है। जैसे ही ये कोरोना आया है, कोरोना ने ई कॉमर्स को सबसे ज्यादा, ई कॉमर्स सेलर्स का बिजनेस चला है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो डिजिटली अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस, सही है, जो टोटल वर्चुअल कर रहे हैं, सही है। इन दो इन दो सर्विस प्रोवाइडर्स को और बिजनेसेस को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला है, सही है। अच्छा, आप यहां पे इसकी अगर ग्रोथ रेट पे देखें तो 2020 के अंदर 7.4% रिजल्ट्स ऊपर गए ई कॉमर्स के अंदर, और बाय 2025 दिस परसेंटेज इज गोइंग टू बी लाइक टू हायर, एक्चुअली टू हाई। क्यों? क्योंकि ये 2021 लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है, सही है, कोरोना की वजह से, जो कि अब कहीं नहीं जाता। लोग इस डर के साथ ही जिंदगी गुजारेंगे काफी अगले कुछ साल तक। मतलब दिस इज नॉट समथिंग जैसे दिस विच इज गोइंग टू एंड सून, क्योंकि अभी वापस देख लो, वापस वेव्स आ गई हैं कोरोना की, चीजें चल रही हैं। तो नेक्स्ट 4 years, 2021 से 2025 तक, this is going to be amazing for e-commerce business, for all those who want to sell their services online, virtually, global market पे जाके बेचना। ये अगले नेक्स्ट 4 साल इज गोइंग टू बी अमेजिंग, 5 साल इनफैक्ट, ई कॉमर्स के ग्रोथ के हिसाब से और पेनिट्रेशन के हिसाब से। अच्छा, अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ जो ई कॉमर्स की है वो 7.4% है, इन प्रोजेक्टेड मार्केट वॉल्यूम ऑफ 345 बिलियन बाय 2025। और जो, अच्छा, हम ये एक सेकेंड रुकिएगा, आई थिंक, ओके, दिस इज परफेक्ट, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो लार्जेस्ट सेगमेंट है ना ई कॉमर्स के अंदर, वो है फैशन। फैशन फैशन लार्जेस्ट वो है, सेगमेंट है ई कॉमर्स के अंदर राइट नाउ, सही है, विच इज 664 बिलियन, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट ई कॉमर्स के अंदर, सही है। पेनिट्रेशन की जब बात करेंगे तो पेनिट्रेशन 46.6% पेनिट्रेशन आई है इन 2022 ई कॉमर्स के अंदर, और बाय 2025 63% और पेनिट्रेशन आएगी। मतलब बिजनेसेस जो कि फिजिकली बिजनेस कर रहे थे, दे मूव टू ई कॉमर्स बिजनेस एज वेल, कीपिंग देयर फिजिकल बिजनेस एज इट इज, और साथ में उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन की। दे दे आर डूइंग दिस फिजिकल बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मेरा एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर था, मैं स्कूल बैग्स बेचता था, या मैं कुछ भी फैंसी है, कुछ भी बोल दो, मैं बैग्स बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं बैग्स बेचता हूँ। मैंने देखा कि यार बिजनेसेस बंद हैं, सही है, शॉप्स खुल नहीं सकती, फिजिकली आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई पेनिट्रेट, मैंने, मेरी लाइन वही है, मैं काम वही कर रहा हूँ, सही है, मैं बैग ही बेच रहा हूँ, बट मैंने बस पेनिट्रेशन कर ली, मैंने एक चीज और ऐड कर ली, वो है डिजिटल, सही है, मैंने अपना प्रोडक्ट डिजिटली दिखा दिया। तो इन 2022 46% बिजनेसेस पेनिट्रेट, उन्होंने अपना फिजिकल बिजनेस, किसी किसी ने बंद कर दिया, किसी ने बंद नहीं किया, वो ई कॉमर्स पे भी साथ में आ गया। एंड बाय 2025 हमें जो ये नंबर्स नजर आएंगे वो 63% होंगे, जो कि बिजनेसेस पेनिट्रेट करके ई कॉमर्स पे भी आएंगे, सही है। अच्छा, एक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की जब बात करें तो एक एवरेज इंसान ई कॉमर्स बिजनेस से कितना परचेजेस करता है या क्या सर्विसेज लेता है, कितना उसका वॉल्यूम होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वॉल्यूम, तो $696 ग्लोबली है, सही है, कि एक एवरेज इंसान। हेलो।
गेस सर के पास कोई इशू हुआ है। हेलो। एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। डोंट यू वरी गाइस, थोड़ी देर में सर आ जाएंगे, उनका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अच्छा, जो आप लोगों के क्वेश्चंस चल रहे हैं इंशाल्लाह हम इनको लास्ट में लेंगे, आप लोग क्वेश्चंस करते रहें। ओके, सर भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। सॉरी आई हैव अ वेरी बैड इंटरनेट कनेक्शन एट ऑफिस, तो वो अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि यूजर्स आते हैं और इंटरनेट ऑफ हो जाता है, तो आई एम सॉरी। ओके, सो अशरफ वो स्क्रीन को, हाँ हो गई। अच्छा, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है ना, एक यूजर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ई कॉमर्स बिजनेसेस को, वो $696 के करीब करीब का है एक यूजर से। अराउंड लाइक कोई ₹1.25 लाख के करीब करीब का एक यूजर से ई कॉमर्स बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये एक्सपेक्टेड है, सही है, ये एवरेज रेवेन्यू है। वापस डिस्कनेक्ट किया मैं, थोड़ा सा मसला है मेरे इंटरनेट के साथ। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, ग्लोबल रेवेन्यूज, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं मेरे ख्याल से। ई कॉमर्स, वो एक्सट्रीम कॉमर्स वाला इंटरनेट मत यूज करो थोड़ी देर प्लीज। मैं कह रहा हूँ डेटा चाहिए तो डेटा ले लें। नहीं नहीं, डाटा नहीं चाहिए, बस एक्सट्रीम कॉमर्स मैं बंद करवा दो। अच्छा, हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल रेवेन्यूज की, सही है। 2017 से लेके आप 2020 तक के रेवेन्यूज देखें और इसमें बूस्ट देखें कि कितना ज्यादा बूस्ट आया। फिगर्स ऑलमोस्ट मल्टीप्लायर हो गई हैं इन 30 साल में। अच्छा, अगर हम सिर्फ 2019 से 2020 का रेवेन्यूज देखें तो इसके अंदर भी मैसिव डिफरेंस आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, विच इज कोरोना। कोरोना आया, पीपल शिफ्ट देयर फोकसेस, उन्होंने दे टुक दिस थिंग सीरियसली, और जो कि लेना भी चाहिए, विच इज वेरी गुड। दे स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, सही है। उन्होंने ई कॉमर्स को सबसे ज्यादा तरजीह दी इस टाइम पे, इन मेकिंग देयर परचेजेस, इन मेकिंग देयर डिसीजन, बाइंग ऑनलाइन। जो लोगों का परसेप्शन होता था ना कि ऑनलाइन चीजें खरीदना इट्स नॉट सेफ, और इसके अंदर स्कैम हो जाते हैं, सही है, हमें अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, वी गेट लाइक इट्स नॉट सेफ एट ऑल, सही है। लोगों का पूरा पूरा परसेप्शन बदला है सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना के टाइम में, सही है। तो ग्लोबल रेवेन्यू के अंदर सिर्फ चेंजेस आए, सही है, नंबर्स बहुत ऊपर ले गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, give me a second. आई गेस फिर से एक इशू आ गया है, और सर क्या कहते हैं, सो सॉरी अशरफ, मैं वापस डिस्कनेक्ट हो गया। आई एम रियली सॉरी विद दिस, क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत बुरा चल रहा है। आवाज आ रही है आपको सही? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, सॉरी, सॉरी फॉर दिस मल्टीपल डिस्कनेक्ट्स। अच्छा, हम पेनिट्रेशन रेट की बात करते हैं, तो हियर इज द नंबर, सही है। अभी चल रहा है, बाद में कर लेते हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये सही चलेगा। मुझे अशरफ एक सेकंड दे, मैं जरा डिवाइस ही स्विच कर लूँ अपनी, एक ओके सेकंड दीजिएगा ओके। मुझे। एक सेकंड, मैं इसको चेंज कर देते हैं, अरबाज राइट।
ओके, सही है। अच्छा, अब सही हो गया ना, आई गेस। अब इंटरनेट सही हो गया, सही है। तो हम बात कर रहे थे पेनिट्रेशन रेट पे, सही है। अच्छा, अशरफ, आपको आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, यू कैन कंटिन्यू। सही है, ओके, परफेक्ट है। हम पेनिट्रेशन रेट पे बात करें तो हियर इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पेनिट्रेशन व्हिच वी कैन सी के हियर वी कैन सी के 2017 से लेके 2020 तक मार्केट में कितना ज्यादा पेनिट्रेशन रेट आया, सही है। हाउ फास्ट बिजनेसेस स्टार्ट पेनिट्रेटिंग, सही है। तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, सही है। नंबर ऑफ यूजर्स भी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, सही है। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक करूंगा कि ये पेनिट्रेशन रेट को और जरा रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट व्यू में, क्योंकि हेलो। ये नई टर्मिनोलॉजीज हैं तो उनको समझ में आती है। अच्छा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा अशरफ। ओके। आसिफ भाई आपका माइक म्यूट है, इफ यू आर हियर और आपकी स्क्रीन भी ऑफ है। अशरफ, ओके, जी so I'm here. वो एग्जैक्टली, सो आई एम हियर। अच्छा, हम आप मुझे क्या कह रहे थे, हम पेनिट्रेशन रेट को थोड़ा सा डिस्कस करें, राइट? जी, मैं पेनिट्रेशन रेट और ये रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट की जो टर्मिनोलॉजीज है, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बच्चों की भी थोड़ी सी नई होंगी, तो थोड़ा सा अगर इनको डिफाइन करते चलें एक एक दो दो सेंटेंसेस के ऊपर। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से ना बहुत ज़्यादा इशू है, मुझे लैग बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी वॉइस में। तो अच्छा, पेनिट्रेशन रेट पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, सही है। पेनिट्रेशन रेट ये है कि देखें, बिजनेसेस, हम 2017 से लेकर 2025 तक के स्टैटिस्टिक देखते हैं जो कि फॉरकास्टेड है, सही है। 2020 के बाद की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो फॉरकास्टेड है। 2017 के अंदर 33% बिजनेसेस आर ऑन ई कॉमर्स, सही है। देखिए, ई कॉमर्स एक काफी टाइम हो गया ई कॉमर्स का आए हुए, सही है। लेकिन लोगों का जो शऊर डेवलप हुआ है उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। दिस इज समथिंग विच इज फेयरली न्यू, सही है। Amazon सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसको काम करते हुए तकरीबन 10 साल के करीब करीब हो गए, सही है। किंडल ई कॉमर्स का अगर ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल के अंदर ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट आया है। लेकिन जो एक सही बूस्ट देखने को मिला इंडस्ट्री को, वो 2017 में मिला, जब बिजनेसेस ने फिजिकल स्टोर्स के साथ साथ ग्लोबली भी अपने आप को मार्केट करना शुरू करा वर्चुअली, सही है। क्योंकि अब हर ब्रांड पूरी दुनिया में जाके स्टोर्स नहीं खोल सकता, सही है। उसके लिए बहुत, दिस इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, राइट? तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज पॉसिबल। तो लोगों ने इंटरनेट की मदद लेते हुए ई कॉमर्स के ऊपर, ई कॉमर्स की जो टर्म डेवलप हुई, सही है, जो कि ट्रेड है, वर्चुअल ट्रेड है, सही है। लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया। इन 2017 33% बिजनेसेस हैज मूव टू ई कॉमर्स, सही है। उन्होंने अपने फिजिकल स्टोर्स के साथ ई कॉमर्स भी शुरू करा ताकि ग्लोबल कस्टमर तक उनका प्रोडक्ट पहुंच सके, सही है। ये इसने बहुत सारे उन लोगों को हेल्प किया जो कि एंटरप्रेन्योर्स थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनके पास प्रोडक्ट आइडियाज थे, लेकिन शायद उनके प्रोडक्ट आइडिया उनकी लोकल मार्केट के हिसाब से कैटर नहीं हो सकते थे। तो उनको ऐसी कंज्यूमर्स चाहिए थे जो कि उनके प्रोडक्ट तक रीच कर सकें। तो उन्होंने ई कॉमर्स में मूव करना शुरू करा, बिजनेसेस, प्रोडक्ट आइडियाज जो कि मेरी लोकल मार्केट के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि आई वुड से कि पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल, मैं एक पेट्स प्रोडक्ट बनाता हूँ। पाकिस्तान में पेट प्रोडक्ट की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर पेट प्रोडक्ट। तो मुझे वो प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा?
मैं यूएस में जाके स्टोर तो नहीं खोल सकता, फॉर मी इट्स नॉट एक्सेसिबल एट ऑल। तो मैं डिजिटली अपने प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा, राइट? तो मैं डिजिटली अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा हूं। तो ये है पेनिट्रेशन रेट जो कि हमें देखने को मिल रहा है 2017 से लेके 2020 तक, जो कि इतना बूस्ट आया है, सही है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 13% 3 सालों के अंदर बूस्ट आया है, जो कि अब अगले 5 सालों के अंदर हमें नेक्स्ट 21% के करीब करीब बूस्ट नजर आ रहा है, सही है। तो ये है पेनिट्रेशन रेट, नंबर ऑफ यूजर। अच्छा, अब जब ऑब्वियसली बिजनेसेस मूव होना शुरू हुए, सही है, तो यूजर्स भी विद टाइम बढ़ेंगे, सही है। इन 2017 जो यूजर्स के नंबर्स हैं, सही है, इन मिलियंस आप देख सकते होंगे, वहां से इन 2020 यू कैन सी अ वेरी बिग जंप, सही है, ये बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, सही है, अच्छा खासा इन 4 सालों के अंदर बिजनेसेस मूव कर, यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े हैं, सही है। और अगर हम 2025 तक के स्टैटिस्टिक्स देखें विच इज फोरकास्टेड, तो उसके अंदर हमें और बड़ी जंप नजर आ रही है, सही है। मैंने एक बात यहाँ पे इनिशियली भी कोट की थी कि कोरोना ने सबसे ज्यादा ई कॉमर्स को बूस्ट दिया है। ऑल्दो लोगों ने अपनी जिंदगी, बहुत लॉसेस हुए, सही है, बिजनेसेस, बहुत फिजिकल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्रीज, सही है, इन सबको काफी लॉसेस आए, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा, जिन लोगों को सबसे ज्यादा इससे फायदा हुआ है वो है ई कॉमर्स बिजनेसेस, ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन बिजनेसेस, इन सब ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है इन ड्यूरिंग दिस 1 ईयर ऑफ कोरोना, सही है। मार्च से लेके अभी तक सबसे ज्यादा यूजर्स भी इंक्रीज हुए हैं, सही है, ई कॉमर्स परचेजेस के अंदर, सही है, ई कॉमर्स के अंदर यू कैन सी ह्यूज नंबर्स, सही है। हर बंदा, पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि कितना ज्यादा रुझान बढ़ा है इन कुछ 8-9 महीने के टाइम पीरियड में, सिर्फ और सिर्फ एक कोरोना की वजह से, क्वारंटीन, कोविड, इसने ई कॉमर्स को सबसे ज्यादा बूस्ट दिया है। और जो नंबर ऑफ यूजर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स कितनी जल्दी रैपिडली इंक्रीज हुए हैं इन 4 सालों के अंदर, और हम आगे के नंबर्स जो देख रहे हैं वो भी बहुत ह्यूज हैं, सही है। और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि ई कॉमर्स का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। तो मतलब दिस इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेसेस, ई कॉमर्स सर्विसेज, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी ई कॉमर्स। हमने ग्लोबल ई कॉमर्स काफी हद तक कवर किया है, सही है, हमने बात किया कि ग्लोबल ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या, हमने ग्लोबल ई कॉमर्स के स्टैटिस्टिक डिस्कस किए, सही है, साथ में उसका पोटेंशियल डिस्कस किया कि ग्लोबली कितना पोटेंशियल है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, हमें पाकिस्तानी ई कॉमर्स से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, सही है, और हम इसके अंदर भी कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऑल्दो ग्लोबल ई कॉमर्स का कंपैरिजन पाकिस्तानी ई कॉमर्स के साथ नहीं है, सही है, पाकिस्तानी ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर तो दिस इज फेयरली अ वेरी न्यू थिंग, सही है। ई कॉमर्स को पाकिस्तान ने पिछले, मेरा ख्याल से इट्स बीन हार्डली 3 इयर्स जब से ये स्टोर्स खड़े हुए हैं, सही है, जैसे दराज को इतना ज्यादा जो बूस्ट मिला है वो इसी साल में मिला है या 2019 से मिला है। इसके अलावा गो लूट लो हो गया, टीसीएस वालों ने भी एक वेंचर शुरू किया था, सही है। इसके अलावा Symbios.pk होता था, होम शॉपिंग होता था, मतलब इन लोगों ने इतना कोई पॉपुलर नहीं हुए जितना पॉपुलर दराज है, सही है, क्योंकि दराज की बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ई कॉमर्स को और उसके और बेनिफिट देखते हैं कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स से हमें कैसे बेनिफिट होंगे। अच्छा, पाकिस्तानी ई कॉमर्स का अगर रेवेन्यू देखें तो इट्स 3.9 बिलियन। एक सेकेंड, अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस लेते रहेंगे, आपने क्वेश्चन अच्छा, पोस्ट करते रहेंगे जी। ओके, सो हम अगर पाकिस्तानी ई कॉमर्स की बात करें तो पाकिस्तानी ई कॉमर्स हैज नो कंपैरिजन टू ग्लोबल ई कॉमर्स, लेकिन पाकिस्तान एज अ कंट्री, सही है, पाकिस्तान इज नॉट टू ह्यूज, सही है, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स सर्विसेज का एक्सपोर्ट अभी इतना ज्यादा नहीं है, सही है, और ई कॉमर्स बिजनेसेस भी इतने नहीं है। तो पाकिस्तानी ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्टेड
प्रोजेक्टेड रीच है इन 2020 इज $3.9 बिलियन। सही है, हम डॉलर्स के अंदर सारी बात कर रहे हैं। $3.9 बिलियन पाकिस्तानी ई कॉमर्स का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है इन 2020। अच्छा, हम ग्रोथ की बात करें तो बाय 2025 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स 3.9 बिलियन से 7.2 बिलियन तक की जंप लेगा। सही है, इन नेक्स्ट 5 इयर्स पाकिस्तानी ई कॉमर्स में अभी वैसे भी नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। सही है, नए स्टार्टअप्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं। अब लोगों ने इसको एज अ कैरियर, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेना शुरू किया है। सही है, आज से 3 साल पहले लोगों को जब बोलता था कोई कि यार मैं ऑनलाइन सर्विस बेचता हूँ, पीपल डोंट टेक देम सीरियसली। वो कहते थे कि यार क्या है, जाओ जॉब करो, अच्छी जगह पे जाओ जॉब करो, 9 to 5 करो। उनको फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता था लोगों को। दे आर नॉट अवेयर ऑफ फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट फ्रीलांसिंग इज। वो हर चीज वो बहुत नेगेटिव लेते थे। सबके घर वाले, मोस्टली 90% के घर वाले ऐसे समझते थे कि ये क्या है, कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। ऑल्दो पैसे बन रहे होते थे, दे डोंट कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। दे थिंक कि यार ये कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। पैसे ऑल्दो बन रहे होंगे, लेकिन क्या है, मुझे 5 साल हो गए। यही लगा है हमारे पेरेंट्स को कि एग्जैक्टली यही दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कमा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मुझे 5 साल हो गए ई कॉमर्स करते हुए, ये मेरा 5वां साल है। सही है, आई स्टार्टेड बैक इन 2015। सही है, जब लोगों को इतना पता नहीं होता था, तब मैं तब से अमेजोन पे बेचता हुआ आ रहा हूँ। सही है, मेरे घर वाले दे नेवर टुक मी सीरियसली। वो कहते थे आतिफ ये क्या है, क्या करते हो। आई वाज लाइक ई कॉमर्स है, अमेजोन पे बेच रहा हूँ। देन दे सी अच्छा कुछ कर रहा है। फिर मेरी मेरी पूरी फैमिली बाहर है, तो उनको बहुत अच्छा पता है। फिर मेरे अम्मी अब्बू जाते रहते हैं, तो फिर उनको पता चला कि यार ई कॉमर्स तो बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज ह्यूज, और ये सही कर रहा है जो भी कर रहा है। तो फिर विद टाइम लोगों को है ना, ये फिर स्टिल मैं कहूंगा कि अभी भी गैप है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग में गैप है। सही है, लोग अभी भी इसको कुछ शेडी समझते हैं कि क्या है, कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, कुछ प्रैक्टिकल कर लो, जाके जॉब करो। लोगों को इसका पोटेंशियल अभी भी, दे आर अनसर्टेन अबाउट द पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, कि कितना ज्यादा इसका पोटेंशियल है आगे। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो कि हमें ग्रोथ की बात की। सही है कि बाय 2025 वी कैन सी $7.2 बिलियन की मार्केट। सही है, ये पाकिस्तानी ई कॉमर्स की स्पेसिफिकली बात हो रही है। सही है। अच्छा, अभी भी पाकिस्तानी ई कॉमर्स के अंदर जो लार्जेस्ट सेगमेंट है, सही है, वो फैशन ही है। सही है, लोग अभी भी सबसे ज्यादा जो ई कॉमर्स के अंदर पैसे बना रहे हैं पाकिस्तानी ई कॉमर्स से भी, वो फैशन का ही सेगमेंट है, क्लोथिंग, फैशन। सही है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट इन पाकिस्तान एज वेल, अभी भी। सही है। अच्छा, यूजर पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो यूजर पेनिट्रेशन इन 2020 इज ऑलमोस्ट 21% इन पाकिस्तानी ई कॉमर्स। सही है, यूजर्स की पेनिट्रेशन जो है वो 21% के करीब करीब है, और जो कि हमें नजर आ रही है बाय नेक्स्ट 5 इयर्स हम इसको देख सकते हैं कि ये 26% तक इंक्रीज होगा। सही है। अच्छा, अब जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है जो हमने ग्लोबली देखा था, वो था $696। इन पाकिस्तान इट इज ओनली $81, राइट। तो आपने देखा ग्लोबली इट्स $696, और पाकिस्तान के अंदर जो कि एवरेज रेवेन्यू है पर यूजर विच इज एक्सपेक्टेड अमाउंट सिर्फ $81 है। तो विच इज, अभी तो हम कुछ भी नहीं है ग्लोबल ई कॉमर्स के सामने। तो पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल मार्केट राइट नाउ। विद टाइम ऑब्वियसली ये इंक्रीज होंगी चीजें। सही है, लोगों को शऊर आएगा। सही है, लोग स्टार्ट करेंगे सेलिंग देयर सर्विसेज ऑनलाइन, सेलिंग देयर ब्रांड्स ऑनलाइन, मार्केट प्लेसेस की तरफ वो। सनी भाई के मुताबिक अभी तो ये टाइम लेंगे, बहुत अरसा लेंगे, उसके बाद जाके ये कहीं जाके कुछ सीखेंगे। एग्जैक्टली अशरफ, ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हमने, अच्छा, अभी तक आई थिंक वी आर ऑन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्लोबल ई कॉमर्स, और हमने पाकिस्तानी ई कॉमर्स को भी देख लिया। डू वी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टिल नाउ? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी ले लें एंड में लें? चले एंड में लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रीम कॉमर्स क्या है, विच इज वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट पार्ट टू डिस्कस, कि एक्सट्रीम कॉमर्स क्या है। सही है, तो why we are here today. सही है, this is something which is special to discuss. Extreme commerce. अच्छा, extreme commerce found हुई है back in 2017. सनी सर ने फाउंड की एक्सट्रीम कॉमर्स। सही है, ही इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स, जिन्होंने एक्सट्रीम कॉमर्स बनाई। सही है।
अच्छा, सनी भाई का अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो सनी भाई को ई कॉमर्स करते हुए पिछले 10 साल हो गए। सही है। सनी भाई ने हर ई कॉमर्स बिजनेस किया है। सही है। चाहे वो अमेजोन हो या वेबसाइट्स हो, ब्रांड सेलिंग हो, बहुत सारी चीजें हैं। सही है। इट्स बीन 10 years सनी भाई इज डूइंग ई कॉमर्स, और एक्सट्रीम कॉमर्स को पाकिस्तान के अंदर as a, you can say we are pioneer of e-commerce learning platform in Pakistan, and I don't think कि पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो कि ई कॉमर्स लर्निंग को इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है जो कि इस टाइम पे एक्सट्रीम कॉमर्स कर रही है। सही है। अच्छा, सनी भाई कम विद अ विजन के भाई घोरे जो हैं ये तो ई कॉमर्स बहुत ज्यादा करते हैं ना। घोरे बेसिकली अमेजोन यूएस से ही बना है। सही है। यूएस पहली मार्केट थी अमेजोन की, घोरे अमेजोन पे बेच रहे थे ऑलरेडी। सही है। सनी भाई का विजन ये था कि पाकिस्तान के अंदर बैक इन 2017 कोई इतना ज्यादा पोटेंशियल था नहीं ई कॉमर्स का। सनी भाई का विजन ये था कि व्हाई नॉट पाकिस्तानी सेलर्स शुड सेल ऑन अमेजोन। हमने स्टार्ट सिर्फ अमेजोन से किया था, नाउ वी आर डूइंग टन ऑफ थिंग्स। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली। तो विजन था कि पाकिस्तानी सेलर्स करना डिजिटल, अच्छा विजन ये था कि पाकिस्तानी सेलर्स को इनेबल करना अमेजोन तक लेके जाने के लिए, अमेजोन सेलर बनाना। सही है। कि हाउ कैन पाकिस्तान इंडिविजुअल पाकिस्तानी सेलर कैन सेल ऑन अमेजोन। सही है। अच्छा, लोगों को पता नहीं था कि अमेजोन का स्टोर कैसे सेटअप होता है, अमेजोन की साइंस क्या है, अमेजोन पे कैसे बेचते हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पता था। सही है। दे आर नॉट फेमिलियर विद अमेजोन। अच्छा, और जिनको पता था, सेलर्स लाइक मी, जिसको 5 साल हो गए बेचते हुए अमेजोन पे, वो किसी को बताता नहीं था। आई डोंट शेयर एनीथिंग। मुझे लगता था कि यार मैं बता दूंगा मेरे पड़ोसी को तो क्या होगा, मैं मेरे दोस्तों को बता दूंगा तो क्या होगा, वो भी बेचना शुरू कर देंगे। मतलब ऑब्वियसली यू हैव इनसिक्योरिटीज, राइट। सनी भाई आए 2017 में और उन्होंने सारी इनसिक्योरिटी खत्म कर दी। उन्होंने आके पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भाई अमेजोन एक चीज है जिस पे आप बेच सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग तो परेशान हो गए यार कि हम तो इतने साल छुप छुप के बिजनेस कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। सनी भाई ने तो आके ग्लोबली बता दिया लोगों को। अच्छा, तो वी स्टार्टेड, सनी भाई स्टार्टेड एक्सट्रीम कॉमर्स बैक 2017 विद अ विजन के हाउ टू इनेबल पाकिस्तानी, अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू इनेबल पाकिस्तानी फॉर सेलिंग ऑन अमेजोन एक्चुअली स्पेसिफिकली, राइट। अच्छा, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान से भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी अमेरिका में भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी कनाडा से भी, कहीं से भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो पाकिस्तानी हो। सही है। अच्छा, फिर सनी भाई विजन लेके आए। जब सनी भाई ने देखा कि यार पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, लोग सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए, दे आर सीरियस, दे वांट टू स्टार्ट विद देयर बिजनेसेस एंड एवरीथिंग। सही है। तो देन ही प्रपोज अ विजन विच इज $1 billion नया डिजिटल पाकिस्तान। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अचीविंग दिस गोल राइट नाउ। अल्लाह का बड़ा एहसान है इसके अंदर, सनी भाई और पूरे प्लेटफॉर्म की मेहनत है। सही है। हम ये विजन और ये सनी भाई का गोल अचीव कर रहे हैं। सही है। विच इज $1.8 billion। सही है। जो कि हमें अचीव करना है। पाकिस्तान का टोटल ई कॉमर्स का वॉल्यूम है $3.96 billion। हम एक्सट्रीम कॉमर्स का विजन है कि वी कैन ब्रिंग $1.8 billion टू पाकिस्तान ओनली वियर दिस प्लेटफॉर्म विच इज एक्सट्रीम कॉमर्स। सही है। वीबीसी से हमारा गोल है इज टू अचीव $1.8 billion ओनली थ्रू वीबीसी। सही है। by enabling people, by enabling young student, talented individuals, young students, those who have these skills, those who want to achieve something, they can contribute in achieving this $1.8 billion vision actually. So this is what our focus is. अच्छा, सनी भाई का फोकस है स्किल्स पे। सही है। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस बट स्किल इज समथिंग which makes you a different person actually. एजुकेशन आपको शऊर देता है, स्किल्स आपको हेल्प करती है। सही है। शेपिंग योर फ्यूचर। एजुकेशन से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। सही है। एजुकेशन आपको हेल्प करेगा एक अच्छा इंसान बनाने में। सही है। आपको शऊर डेवलप करके देगा जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जब आप ग्लोबली बिजनेस करते हैं। स्किल से आप पैसे बनाएंगे,
स्किल्स हेल्प यू इन मेकिंग मनी, एजुकेशन डज नॉट हेल्प यू इन मेकिंग मनी। स्किल्स से पैसे बनते हैं, एजुकेशन से पैसे नहीं बनते। एजुकेशन से शऊर आता है, एजुकेशन से आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, सही है, आपको बात करना आता है, सही है, पैसे स्किल्स से बनते हैं। अच्छा, यहाँ अच्छा, पर अब हम बात करते हैं, जी जी बताएं। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा सवाल लूंगा कि सनी भाई जिस तरह से बताते हैं कि स्किल और डिग्री में फर्क, थोड़ा सा उसको भी डिफाइन करते चले, उसको भी टच देते चले हल्का सा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जैक्टली हम इसको स्किल वर्सेस डिग्री वाला पार्ट जो है सनी भाई का, इसको हम डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से हम वंस वी कंप्लीट विद द स्लाइड्स तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं पहले, सही है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, बस मैं एक सेकंड पानी पी लूं, एक सेकंड दीजिएगा। ओके। जी बच्चों, आपके सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बस थोड़ा सा वेट रखें। वीबीसी के ऊपर ही बात शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह, और इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि वीबीसी क्या है और ये किस तरह काम करता है। सारा सेशन सब कुछ डिफाइन होगा इंशाल्लाह, और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लें। डिजिटल का मतलब होता है कि जिस तरह से हम अभी डिजिटली टॉक कर रहे हैं, हम लोग बैठकर, यहाँ पे कोई भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, हर कोई अपने फोन के ऊपर बैठकर बात कर रहा है, सुन रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, ये डिजिटल कहलाता है। ओके, थैंक यू अशरफ फॉर गिविंग मी दिस टाइम। एक्चुअली मैं पानी पी रहा था तो आई वांट। अच्छा, अब हम बात करते हैं वीबीसी। व्हाट इज वीबीसी? प्रॉब्ली ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वीबीसी क्या है, सही है। वीबीसी इज वीडियो बूट कैंप, जो कि ईसी ने डेवलप किया है। it's been like 2 years we come up with this learning platform, सही है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म which is 100% फ्री, सही है। अच्छा, अब ये जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, सही है, और ये बेसिकली इसका विजन क्या था इसके पीछे, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ईसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, सही है, पेड ट्रेनिंग्स which is boot camp, 1-to-1, other trainings which are expensive. It's something for students, क्योंकि we find the need कि स्टूडेंट्स जो होता है ना, जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स के बच्चे हैं, सही है, वो they always lack one thing, सही है। वो जब स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वो उनका पूरा फोकस जो होता है वो पढ़ाई पे होता है, साथ में वो अपने घर वालों से पैसे ले रहे होते हैं फॉर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। उनको कोई बताता ही नहीं है कि पढ़ाई एक जगह पे है, पढ़ाई के साथ साथ उनको एक स्किल भी डेवलप करनी है, सही है। उनके पास एक स्किल होनी चाहिए जिससे वो घर बैठे पैसे बना सकें, सही है। लोग स्किल से बात ही नहीं करते। आप स्कूल चले जाएं, आप कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, तो पीपल यूजुअली डोंट टॉक ऑन स्किल्स। वो एक इंसान को है ना, एक बच्चे को एक बॉक्स में बंद करते हैं, सही है, एंड दे वांट देम कि बस वो इसी में रहे, इससे बाहर ना आए। सोसाइटी ने ये पैरामीटर सेट किए, आपको इसी में रहना है। दे डोंट टॉक ऑन स्किल्स कि भाई स्किल्स की इंपॉर्टेंट कितनी है। तो वी कम अप विद दिस वीडियो बूट कैंप, सही है, जो कि स्किल शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग स्किल प्लेटफॉर्म है, सही है, जहां से आप स्किल लर्न कर सकते हैं। अच्छा, हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स के जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, सही है, वो हर बंदे के लिए एक्सेसिबल नहीं है, सही है। दो पैरामीटर्स हैं इसके। एक तो उसका क्राइटेरिया बहुत टफ होता है, सही है, हम पूरा असेसमेंट करते हैं, सही है, किसी को एज अ ट्रेनिंग उसके अंदर लेने के लिए, एज अ स्टूडेंट लेने के लिए, सही है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर फीसेस होती हैं एवरीथिंग विच इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो वी कम अप कि यार हम जो ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं, सही है, व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दीज ट्रेनिंग्स और हम ये लोगों को फ्री में दें, सही है। बस फर्क ये होगा, जिसको वीबीसी के अंदर मिल रही होगी ट्रेनिंग वो रिकॉर्डेड होगी, वरना जो लाइव ले रहा है तो वो ऑब्वियसली लाइव बैठ के ले रहा है, जूम पे ले रहा है, वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है। अच्छा, तो हमने वी डेवलप वीबीसी विद दिस इंटेंशन कि हम हमारी अमेजोन की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हम फ्री में डिलीवर करना शुरू करेंगे, सही है। लेकिन विद टाइम
हमारा विजन चेंज हुआ, सही है। हमने कहा कि Amazon ट्रेनिंग तो अपनी जगह है, व्हाई डोंट वी ऑफर अदर ट्रेनिंग्स जो कि कोई और प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहा। हमने VBC 50 प्लस जो है, VBC 2020 का तो अब एक नया वर्जन भी आने वाला है सो सून, तो पीपल विल बी अमेज। लेकिन अभी का जो VBC है, हमने 2019 में 2018 के अंदर VBC स्टार्ट किया, सही है, which was for only for Amazon training. In 2018, by the end of 2018 हमने इसके अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, which is VA वर्चुअल असिस्टेंट या FBA फ्रीलांसिंग, एंड इन 2020 हमने इसके अंदर 50 स्किल सेट कर दी, सही है। वी पार्टनर्ड विद बेस्ट कंटेंट क्रिएटर अक्रॉस पाकिस्तान, इवन दो अक्रॉस ग्लोब। हमने हर एक, हमारा VBC के अंदर हर एक ट्रेनर पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी वैल्यू रखता है, चाहे वो रामिश सफा हो जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो मोनिस उस्मान हो जो दराज का एक स्पेशल, लाइक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट गाय फ्रॉम दराज। हमने इन सब लोगों को रीच आउट किया, हमने इन सब के साथ कोलैब किया और हमने VBC 50 बनाया, VBC 2020 बनाया, जिसके अंदर हमने 50 स्किल सेट ऐड की जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी उनकी मर्जी का कोर्स करने में, सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो वहां से स्किल सीख सकते हैं, चाहे वो दराज पे बेचना हो या Amazon पे बेचना हो या Amazon का वर्चुअल असिस्टेंट्स हो या हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर हो या हाउ टू बिकम अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या हाउ टू डू SEO हो या हाउ टू डू फेसबुक एड्स एंड एवरीथिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स हो या ऑटोकैड से रिलेटेड कोर्स हो। हमने ये सारी स्किल सेट ऐड की हमारे VBC के अंदर, सही है। अच्छा, अशरफ, दिस लिंक इज नॉट राइट, इट्स ec.com/VBC, ec.com.pk/VBC। ओके, अच्छा, अब गोल के ऊपर बात करें, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बताया हुआ है कि वी ब्रिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट on our platform, सही है, to prepare this content because we want to provide service, we want to provide material और content जो कि कोई और नहीं दे रहा, with industry expert जिसको ins and out पता है हर इंडस्ट्री के। वो अगर आपको कोई चीज बताएगा तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, वो अपने स्किल्स, उसके पास स्किल्स लाजवाब ऑलरेडी हैं, उसके पास वो अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहे हैं, सही है। तो हमने इंडस्ट्री बेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया अपने साथ ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन करने के लिए, VBC 2020 बनाने के लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ एक थोड़े से कोर्सेज मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, सही है। इसके अंदर 50 प्लस कोर्सेज हैं और विद सम टाइम आपको बहुत ज्यादा कोर्सेज नजर आएंगे। वो स्किल्स जो कि कोई और प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर रहा, वो स्किल्स भी नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मेरा फेवरेट पार्ट विच इज Amazon FBA PL, सही है, ये मेरा फेवरेट है, सही है। तो इसके अंदर आपको Amazon से रिलेटेड हर चीज मिलेगी कि Amazon पे अकाउंट कैसे बनता है, Amazon पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, Amazon पे सोर्सिंग कैसे होती है, आप प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं, आप प्रोडक्ट बेचते कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा पार्ट Amazon FBA होलसेल इज अ डिफरेंट मॉडल। इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स लेते हैं और अपने स्टोर पे लगाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट पार्ट। दिस इज वन ऑफ द थिंग, सही है, जो कि फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलती है, जिसे वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज बोलते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं बहुत बिजी इंसान हूं, मेरा एक स्टोर है Amazon पे या किसी भी चीज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एंड आई वांट समवन हु कैन मैनेज माय बिजनेस ऑन माय बिहाफ, तो इसे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद, सही है। ये बहुत अच्छी चीज है, सही है, फॉर दोज हु वांट टू learn, like those who want to start on Amazon but they don't have capital, और उनको सीखना है कि Amazon का इंटरफेस कैसा है, how Amazon works, और तो ये this is one of the best thing, virtual assistant thing. Shopify DS is Shopify dropshipping, आपकी एक वेबसाइट है, उस पे आप प्रोडक्ट लगाते हैं, कैसे बेचते हैं, ड्रॉपशिपिंग। सेलिंग ऑन eBay, सही है, eBay भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा, यूट्यूब और यूट्यूब की बात करें, वीडियो प्रोडक्शन की बात करें, तो ये स्किल्स भी आपको मिलेंगी। दराज की स्किल्स आपको मिलेंगी, सही है, कि दराज पे कैसे बेचना है आपको। दराज इज गुड टू स्टार्ट फॉर दोज पीपल जिनको वो बच्चे जिनको
शौक है अपना एक बिजनेस खड़ा करने में, तो दराज रियली हेल्प देम, सही है। इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं दराज पे काम करने के लिए। छोटे से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट जिसका शौक है ई कॉमर्स पे बेचना, वो दराज को बिल्कुल यूज कर सकता है, दराज के साथ स्टार्ट कर सकता है। इनफैक्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स है यहाँ पे। देखें, ये सारे कोर्सेज बनाने का रीजन ये था कि हर किसी का इंटरेस्ट अमेजोन नहीं हो सकता, सही है। हर बच्चे को अमेजोन पे बेचने का शौक नहीं है, सही है। हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट है, सही है। हमने ये 50 स्किल सेट ऐड ही इसीलिए की कि हर बंदा अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके अपनी मर्जी की चीज सीख सके और उसको मास्टर कर सके, सही है। ये एक रीजन था 50+ स्किल ऐड करने का, वरना अमेजोन पे तो हम ऑलरेडी वीडियोस डाल के बैठे हुए थे, सही है। ऑलरेडी हमारे कोर्सेज थे अमेजोन पे जो कि लोग सीख रहे थे। लेकिन विद टाइम वी फाउंड द नीड के हर फॉर एग्जांपल मुझे अमेजोन करना है, मुझे फोटोग्राफी का शौक नहीं है, लेकिन आपका शौक है फोटोग्राफी, यू वोंट बी गेटिंग हैप्पीनेस, राइट। आई वुड से कि आपका शौक नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा कभी भी। आप सीख तो लेंगे लेकिन इट वोंट हेल्प यू, सही है। तो रीजन यही था कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी की चीज को सीखे और उसे अपना एक स्किल सेट डेवलप करे, सही है, उससे, और उस पे रहते हुए वो पैसे बनाए, सही है, वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सके, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत कम कोर्सेज लिखे हुए हैं, इट्स मोर देन 50 ऑफ टाइम, ये और भी ज्यादा इंशाल्लाह ताला आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं। वी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और विद टाइम इंशाल्लाह ताला दिस विल डू 100+, सही है। दिस VBC 50-50 विल गो टू 100+ VBC कोर्सेज, और विद टाइम ये आने वाला है बहुत जल्दी, सही है। तो दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर पीपल, सही है। इसके अंदर ऐसी स्किल्स होंगी कि यू विल बी अमेज, एवरीवन वुड बी अमेज एक्चुअली। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर और कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग, कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे मार्केट करते हैं, सही है। डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, सही है। ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी और चीजें हैं, सही है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज, ये सिर्फ कुछ थे, चंक्स थे, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ईसी का जो विजन हमने डिस्कस किया ना, $1.8 बिलियन का विजन। पीछे एक सेकेंड। अच्छा, ईसी का विजन जो था सनी भाई का $1.8 बिलियन, मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि हम इस विजन को कैसे अचीव करेंगे। तो it's pretty simple actually. We are on a journey right now जिसके अंदर ec.com.pk है, register VBC at ec.com.pk/VBC. This is not a right link, Ashraf. ec.com.pk/VBC. कौन सी? एक सेकेंड अशरफ, मैं आपको सही लिंक दे। ec.com.pk/VBC is the link जहां पे आप एनरोलमेंट करवाएंगे ना। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द लिंक, राइट लिंक ये है। तो अभी तक पता नहीं बच्चे चले गए होंगे बेचारे, लिख रहे होंगे कि सर आपने गलत लिंक प्रोवाइड कर दी थी। ऐसा ही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सनी भाई के विजन के ऊपर, सही है, जो कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, $1.8 बिलियन अचीव करने का विजन। प्रीटी सिंपल, सही है। हमें 1 मिलियन VBC, फ्री VBC अक्रॉस पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, स्टूडेंट्स को देने हैं। स्टूडेंट कैन बी कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, सही है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन VBC हमें स्प्रेड आउट करने हैं, सही है, कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को, सही है। एंड ऑन एन एवरेज वी कंसिडर्ड कि एक इंडिविजुअल $1,000 तक का इनकम पोटेंशियल रखता है, सही है, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस स्किल सेट, सही है। तो दैट्स समथिंग विच इज डूएबल, सही है। हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग, बच्चे हैं, सही है, आई नो किड्स जो कि $4,000 भी अचीव करते हैं, और ऐसे भी हैं जो कि $300, $400, $500 अचीव करते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज प्रीटी डूएबल, सही है। तो whenever I speak on this thing, I became very happy, सही है, क्योंकि this is something which is for Pakistan and for Pakistan only, ना, and for Pakistanis only.
तो आई लव दिस, क्योंकि मैं गोरों को देखता हूँ, वो इजीली ये चीजें अचीव करते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, सही है, चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं, बट व्हेन वी हैव प्लेटफॉर्म लाइक एक्सट्रीम कॉमर्स एंड व्हेन वी हैव लर्न नॉलेज शेयरिंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक वीबीसी, तो ये $1000 अचीव करना इज नॉट समथिंग विच इज डिफिकल्ट एट ऑल, सही है। सिर्फ अच्छा एक की बताता हूं आपको, ये मेरी अपनी उससे बता रहा हूँ, सही है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। व्हेनेवर यू वांट टू अचीव समथिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। $1000 अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। द ओनली थिंग विच नीड्स इज कंसिस्टेंसी, के कंसिस्टेंट रहना है, सही है। एक महीने शायद आप $1 बनाएंगे, दूसरे महीने आप $10 या $50 बनाएंगे, तीसरे महीने आप $100 बनाएंगे, लेकिन जैसे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये $1000 कैन बी इजीली अचीव, सही है। नॉट समथिंग विच इज डिफिकल्ट एट ऑल। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, बिलीव चाहिए अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ, सही है, आई कैन डू दिस। डिसहार्ट नहीं होना, सही है, क्योंकि होगा ऐसा, स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने वीबीसी से एक कोर्स कर लिया, अब मैं कुछ भी नहीं बना पा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। आउट ऑफ द बॉक्स निकल के सोचना पड़ेगा, सही है। अपने आप को एक पिंजरे में कैद ना करो। एक स्किल से नहीं हुआ, दूसरी स्किल सीख लो, तीसरी स्किल सीख लो, सही है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चों के पास टाइम होता है, सही है। नेटफ्लिक्स, टीवी, कार्टून्स, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, सही है। प्रैक्टिकली मतलब ड्रामों से भी बाहर निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वही ड्रामे एंड एवरीथिंग जो भी है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फारिग वीडियोस हैं, इनसे ऑब्वियसली बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक दफा इनसे बाहर निकलोगे तो ही ये चीजें अचीव होंगी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे एक्चुअली। तो इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये चीजें अचीव होंगी। दिस इज समथिंग विच इज अचीवेबल। मैं शायद आई थिंक आई रिपीट दिस लाइक मल्टीपल टाइम कि ये अचीवेबल है। कंसिस्टेंसी चाहिए, सही है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए आपके, सही है। और फर्म बिलीफ आपके अंदर चाहिए कि आप कर सकते हैं, सही है। एक चीज से नहीं होगा, दूसरी चीज ट्राई करो, तीसरी चीज ट्राई करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो ईसी का जो $1.8 बिलियन का गोल है, विच इज वेरी सिंपल, सही है। वी विल बी स्प्रेडिंग 1 मिलियन फ्री वीबीसी टू ऑल कॉलेजेस, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट के एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज $1000 तक अचीव करे, सही है। $1000 का इनकम पोटेंशियल इज समथिंग विच इज डूएबल। स्टार्ट होगा $1 से। मैं बता रहा हूं, मैं लोगों की खुशी बताता हूं आपको। जब लोग ये सर्विसेज स्टार्ट करते हैं ना, वो $1 जनरेट करते हैं, सही है। पहले महीने वो अगर $1 भी बनाते हैं ना, वो $1 उनके लिए $1,00,000 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो बस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके अंदर होता है कि बस हमें करना है। फिर वो $1 से, मैंने लोगों की $1,00,000 की जर्नी देखी है। मैंने $1 से लोगों की 10-10 हजार, 20-20 हजार डॉलर तक की मंथली जर्नी देखी है। उन्होंने स्टार्ट किया, 1 साल बाद वो 1 महीने में $20,000 बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे ऐसे लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो कि ये चीजें अचीव कर रही हैं। कल भी ग्रुप पे आपको भाई एक पोस्ट शेयर हुई थी, एक बच्चे की जो 18 साल का है, उसने कोई अचीवमेंट की है, मेरे ख्याल से $1000 की प्लस एग्जैक्टली। गई। और अब अशरफ, आप ये देखो ना, एक बच्चा 18 साल का है या 15 साल का, 16 साल का है, वो $1000 अचीव कर रहा है, विच इज पाकिस्तानी $1,60,000। $1,60,000 यहाँ पे पाकिस्तान में एक MBA करके भी बंदे को नहीं मिलते। वो MBA करके वो 10 साल कॉर्पोरेट में लगाएगा, वो 9 to 5 करेगा, वो हर चीज सेक्रीफाइस करेगा, तब जाके शायद वो $1,000 तक बना सकेगा, मुझे $1.5 लाख। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की पावर, पोटेंशियल इतना है कि एक 18 साल का बच्चा सीख के $1,000 बना रहा है। एक मुझे बताओ ना कि पाकिस्तान में कितने बच्चे होंगे जो कि इस एज के अंदर इतने पैसे बनाते हैं? नहीं बनाते। मैं तो शायद नॉर्मली, अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं, इस प्लेटफॉर्म के निकल के बात करूं, तो आई डोंट सी पीपल नॉर्मली डूइंग इट। मैं अगर अपने ही किसी क्लोज रिलेटिव को देख लूं तो नहीं है, मतलब दे आर नॉट डूइंग इट। मतलब क्लोज रिलेटिव नहीं है, अगर किसी दूर को भी देख लूं, किसी दोस्त के किसी घर वाले को देख लूं, दे आर नॉट डूइंग इट। $1000 इज अ बिग नंबर। पाकिस्तान के अंदर $1.5 लाख के करीब 160,000 ह्यूज नंबर। लोग जॉब्स भी नहीं बनाते। वो लोग जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, जिनको 10 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, बैंक्स में देख रहे, नहीं बनते, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज समथिंग
विच हैज टू बी कैटर, सही है। लोगों को समझना है कि पोटेंशियल क्या है, कैसे वो ये अचीव कर सकते हैं। बस मैंने एक बात जो आपसे पहले भी की वो अभी भी कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी होंगी, ये $1000 नहीं $2000 स्टूडेंट बना लेंगे, $3000 बन जाएंगे, सब कुछ अचीवेबल है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। इस गोल है ना, जब हमेशा बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका गोल ये होना चाहिए कि हम पहले महीने में $1 बनाए, फिर $10 बनाए, फिर $100 बनाए, फिर 200 बनाए, फिर 300 बनाए, फिर 1000 बनाए। ये गोल तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करना सबसे गलत है। ये एक्सपेक्टेशन कोई भी सेट नहीं कर सकता कि मैं पहले महीने में जाके $1000 बनाऊंगा। ये होता ही नहीं है, ये दुनिया का रूल नहीं है। बच्चा जब स्टार्ट करता है चलना तो वो सबसे पहले क्रॉल करता है, राइट? वो क्रॉल करता है, फिर वो वॉक करता है। तो क्रॉलिंग इज वन ऑफ द थिंग जो यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए कि $1 $1 सिंगल डॉलर आपका गोल होना चाहिए। $1 $10, फिर $100, फिर 200 300, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट खुद ही आएगा विद टाइम, सही है। तो ये था ईसी का $1 बिलियन विजन जो कि हम अचीव करने की बात कर रहे हैं। सो ये मेरी तरफ से था, सही है, जिसपे हमने ग्लोबल ई कॉमर्स पे थोड़ी बात की, ई कॉमर्स पे पाकिस्तानी ई कॉमर्स से बात की, एंड देन वी टॉक ऑन एक्सट्रीम कॉमर्स एंड विजन ऑफ ईसी एंड ईवीबीसी। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एनरोलमेंट का प्रोसेस मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ कि वीबीसी पे एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है। प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना, वो सिंपली लॉगिन, वो सिंपली वेबसाइट पे जाएगा। अभी भाई ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा एमओयू साइन हुआ है, तो वो इसी टीम खुद ही करेगी। बिल्कुल, नहीं वो, लेकिन उसका प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस है, वो ईसी टीम आपके लिए खुद ही करेगी। अब उसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर एनरोलमेंट आपके स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी, बाकी ईसी टीम क्रेडेंशियल्स खुद ही आपको भेजेगी। तो उसका प्रोसेस मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट जाएगा ec.com.pk/vbc, सही है। जब ये यहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे फॉर्म आएगा, साइन अप फॉर्म आ जाएगा, सही है। साइन अप फॉर्म में जाएगा, वहां पे जाके वो अपनी बेसिक डिटेल पुट करेगा जिसके अंदर उसका नाम होगा, सही है, उसका लास्ट नेम होगा। वहां पे एनरोलमेंट टाइप होगी, एनरोलमेंट टाइप पे स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा स्टूडेंट का ऑप्शन, सही है। एनरोलमेंट टाइप पे स्टूडेंट का ऑप्शन सिलेक्ट होगा और वहां पे रेफरल आ रहा होगा, तो रेफरल में वो लिखेंगे इल्म अकेडमी, सही है। इल्म अकेडमी रेफरल में लिखेंगे और वहां पे स्टूडेंट आईडी कार्ड उनको अपना स्कैन करके देना पड़ेगा। मोबाइल स्कैन कर लें या कुछ भी किसी तरीके से पिक्चर ले लें, वो स्कैन करके अपना आईडी कार्ड लगाएंगे, बस दैट्स ऑल दे हैव टू डू। अपना नाम डालेंगे, एनरोलमेंट टाइप में स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, रेफरल के अंदर इल्म अकेडमी लिखेंगे और अपना स्टूडेंट कार्ड लगाएंगे, दैट्स ऑल दे हैव टू डू। जिसके पास अगर अशरफ ईमेल स्टूडेंट कार्ड नहीं हो तो वो आपको बता दे और आप एक ईमेल लिस्ट बना के हमें बल्क में दे दें कि ये ईमेल लिस्ट है, ये स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है, तो फिर उनका वो प्रोसेस फिर वो इसी टीम खुद कर लेगी। जैन भाई से ये बात में उन्होंने मुझे इसलिए गाइड किया था कि आप लोग इस तरह करते हैं, ईमेल लिस्ट बना के दे दें, फिर वो जो है हम बच्चों को फिर एक्सेस के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो वो एक्चुअली सही है। तो ये प्रोसेस है, सही है, वीबीसी एनरोल करने का। और आई थिंक अगर जैन से आपकी इस पे डिस्कशन हुआ होगा हमारे पास बच्चों के थोड़ा सा हम देखते चलते हैं कि जी चले हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। अभी पहला क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे क्वेश्चन नजर आएगा कहीं पे मुझे क्वेश्चन नजर आ सकते हैं आपको? मैं अच्छा, आप अगर आप स्क्रीन पे अगर आप क्वेश्चन ले लें, वहां पे ऑप्शन आता है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट। अच्छा, पहला क्वेश्चन है यासिर का, ई कॉमर्स हम कैसे चलाएं सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, अकेले हम कैसे चला सकते हैं? एक्चुअली दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वन। अकेले चलाने से क्या मुराद है, आई डोंट गेट इट। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेसेस और वर्चुअल बिजनेसेस, आप लोग किसी की जरूरत नहीं है, सही है। आपको कोई आदमी नहीं चाहिए आपको हेल्प करने के लिए। ये जो वीबीसी है, एक्चुअली ये जो वीबीसी है, यही आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, सही है। इसी से आप सीखेंगे कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो दराज हो, चाहे आप कोई सर्विस बिजनेस करना चाह रहे हो, चाहे वो आप फेसबुक एड्स पे काम करना चाह रहे हो, चाहे आपको इंस्टाग्राम पे करना चाह रहे हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो,
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, ये जो एक्सट्रीम कॉमर्स का वीबीसी है, दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग इट लर्न के आप ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स के अंदर सर्विसेज और दिस मार्केट प्लेस बिजनेसेस जो होते हैं, सही है, प्रोडक्ट बिजनेसेस और सर्विस बिजनेसेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ये इसी वीबीसी के अंदर से आपको पूरा उसका वो मिलेगा। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। कोविड-19 के बाद इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी या कम होगी? आफ्टर कोविड-19 दिस इज गोइंग टू बी मच हाई, सही है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन ऑलरेडी बैठ चुका है, सही है। लोगों ने इस 2020 के अंदर जितना ज्यादा इसको तरजीह दी है, सही है, वो कहीं नहीं जाता। हमने अभी जो स्टैटिस्टिक्स देखे वो यही देखे कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी इन नेक्स्ट 5 years, सही है। तो ये इंक्लाइनिंग पीरियड पे है, सही है, ये डिक्लाइनिंग फेज पे नहीं है, ये इंक्लाइनिंग फेज पे है, तो ये बढ़ता जाएगा विद टाइम, ये इंक्रीमेंट आएगा इसके अंदर, ह्यूज इंक्रीमेंट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। एक और सवाल है हमारे पास, मैं खुद रीड आउट कर देता हूँ कि जरूरी है कि हम वही प्रोडक्ट सेल करें जो दूसरी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं लोग। अच्छा, वो क्वेश्चन आप उसको स्क्रीन पे डाल दें मुझे, ताकि वो नजर आए। अच्छा, जरूरी है कि हम वही प्रोडक्ट सेल करें जो और वेबसाइट पर लोग सेल करते हैं? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होता, सही है। तो अब प्रोडक्ट सेल करने से यहाँ पे क्या मुराद है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, सही है, हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी साइंस है, सही है। तो उस साइंस को कंसिडर करते हुए हम अपने डिसीजन लेते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सेल करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ई कॉमर्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सही है, कि हमारे पास क्या स्किल सेट है, हम कौन सी स्किल सेट यूज कर सकते हैं और कौन सी स्किल सेट हमें कहाँ लीड करके ले जाएगी। फॉर एग्जांपल दराज की बात करते हैं तो वी हैव अ कोर्स ऑन दराज। अब ये जो स्टूडेंट है जिसका ये क्वेश्चन है, वो दराज का कोर्स देखेगा, उसकी पूरी परसेप्शन क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग ऑन स्पेसिफिकली ऑन प्रोडक्ट। तो ये है। और अशरफ क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक लेडी की तरफ से है। अच्छा, हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा होगा? ओके, सो वन थिंग, वीबीसी के अंदर वीए वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज हैं, सही है, वो देख सकते हैं, सही है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छा, इसके अलावा दराज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली दराज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दराज को देख सकते हैं कि दराज पे बिजनेस कर सकते हैं इजीली, इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, नॉट ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ दराज से स्टार्ट हो जाता है, सही है। इसके अलावा दराज के अलावा अगर मैं बोलूं तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स है ना, जिसका किसी का इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स, सही है, वो बहुत हेल्प करेंगे, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स। जिनको भी घर पे बैठ के करना है ना, जिनको बाहर नहीं जाना, दे वांट टू स्टे एट होम, तो ये सारे कोर्सेज है तो वैसे ही एक्चुअली। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इज प्रॉब्ली फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, सही है, हाउ टू बिकम इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं किसी को घर से बैठ के करना है। सर, दराज से बिजनेस कैसे होगा? तो फैजान, आप ईसी के वीबीसी के अंदर दराज का पूरा कोर्स है, आप वो देखेंगे, सही है, आपको ओवरव्यू मिलेगा, सही है। दराज एक मार्केट प्लेस है, सही है, लोकल पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है। इसके अंदर हम हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, हम उसको रैंक करते हैं, हमें सेल्स आती है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, हमें रेवेन्यू आता है। ये सबसे ईजीएस्ट इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस मॉडल को समझाने की। लेकिन दराज का पूरा एक कोर्स है विच इज वेरी स्पेसिफिक, आपको वो कोर्स देखना पड़ेगा, वीबीसी के अंदर ही कोर्स है, तो आपको पता चलेगा कि दराज पे बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, सही है। आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। आप खुद एज ए स्टूडेंट आप स्टार्ट भी, नॉट एज ए स्टूडेंट, मतलब आप जो भी एज आप स्टार्ट कर सकते हैं दराज से बिजनेस, तो उसकी पूरा एक कोर्स है, पूरा लेआउट है। तो ये एक मासूमाना सवाल है। सर, हमें ई कॉमर्स के बगैर कामयाब नहीं हो सकते क्या? ये वाकई में बहुत ही मासूमाना सवाल है। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस वन, कि बहुत मासूमाना सवाल है, लेकिन चलें, मासूमाना सवाल का मासूमाना जवाब देता हूँ। तो कामयाब होने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि
आप ई कॉमर्स करें या आप कुछ भी करें, मतलब कामयाब आप किसी भी तरीके से हो सकते हैं, सही है। आप बस कंसिस्टेंट हो, जो भी चीज आप जिंदगी में कर रहे हो आप कंसिस्टेंट हो, आप अपने पूरे पैशन के साथ वो चीज करें, आप कामयाब हो सकते हैं। तो ई कॉमर्स कहीं भी नहीं बताता कि आप ई कॉमर्स से, मैं ये नहीं बोल सकता कि ई कॉमर्स कोई करेगा तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा, दैट डज नॉट मीन, राइट। तो आप कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ अपने with आसिफ भाई आप ये हो जी हेलो। हो गया राइट है। अच्छा, तो मासूमाना सवाल का मासूमाना जवाब मिल गया आपको। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा हम लेते हैं। ओके, अच्छा, एक मासूमाना नहीं, दैट्स नॉट अ मासूमाना सवाल, दैट्स अ वेरी गुड वन एक्चुअली। स्टूडेंट किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस किस तरह कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो मेरी पता नहीं लाइट थोड़ी खराब हो गई, तो वो अलग अलग शेड्स देना शुरू कर दिए। सॉरी फॉर दिस, वो पता नहीं खुद ही वो इट गेट मैड समटाइम ना, तो वो हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टली फॉर स्टूडेंट आई वुड से कि investing at this point of time it's not the right solution, it's not the right thing to do. इंस्टेड के आप स्किल्स पे पहले स्किल्स लर्न करें, सही है। स्टूडेंट्स को इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की मैं कभी भी बात नहीं करूंगा कि इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करें, सही है। आप स्किल्स लर्न करें, सही है, और वो स्किल्स के बिहाफ पे आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम, आफ्टर लर्निंग फ्यू थिंग्स, आप फिर बिजनेस की तरफ जाएं। तो स्किल सेट डेवलप कर लें ताकि आपको पता हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी पूरी कमांड है, सही है। तो स्किल्स पहले, फिर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना। अब फॉर एग्जांपल दराज में ऑब्वियसली प्रमोट करूंगा पाकिस्तानीज के लिए। हाँ, अब दराज का कोर्स देखें, आपने सारे हेड्सअप ले लिया कि दराज पे कैसे काम करना है, दराज से स्टार्ट कर लें। इट्स गुड, इन्वेस्टमेंट ह्यूज नहीं चाहिए, लॉसेस नहीं होते बड़े, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ दराज से स्टार्ट हो जाता है, सही है। दराज से स्टार्ट कर लें, लेकिन स्किल पहले लेनी है। ये है एक मेरा सीक्रेट। मैंने जब 5 साल पहले अमेजोन स्टार्ट किया तो मैंने पहले अमेजोन को इनस एंड आउट से समझा, सही है। मैंने कुछ कोर्सेज देखे, सही है, मैंने घोरों से यूट्यूब में बहुत ज्यादा देखता था। उस जमाने में इतना लोग भी नहीं करते थे अमेजोन, तो मैं ग्रुप्स फोरम जाके पढ़ता रहता था। फिर मैंने स्टार्ट किया अमेजोन। मैंने ऐसे पैसे नहीं लगा दिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे बैकएंड में नहीं पता क्या होगा तो मैं फ्रंट एंड कैसे हैंडल करूंगा। तो स्किल्स पहले, फिर इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट आई डू नॉर्मली, मैं खुद ये करता हूँ। ओके, क्वेश्चन हमारे पास एंड हो गए। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जो अभी बिल्कुल 2021 आ रहा है तो उसके लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन लेंगे उसी में ऐड हो जाएगा या उसकी रजिस्ट्रेशन उसी में हो जाएगा, सारा उसी में हो जाएगा। ऑलरेडी कोर्स, मैं आपको एक हेड्स अप देता हूँ, कोर्स ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको वीबीसी के अंदर 100+ इनकम स्ट्रीम्स नजर आने वाली हैं। तो ये हेड्स अप था, ये सरप्राइज है सबके लिए। तो अब जो कोर्सेज आएंगे वो और ज्यादा एडवांस कोर्सेज हैं, साथ में ये वाले जो हैं इनके साथ जो एड ऑन हो रहा है, दिस विल बी अमेजिंग। तो ये था, इंशाल्लाह पाकिस्तान will be growing with this इंशाल्लाह initiative. इंशाल्लाह। Okay, हमारे पास क्वेश्चन भी एंड हो गए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अशरफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।